आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक करते हैं जो एग्जाम में इससे लगभग 5 नंबर का सिद्ध करने का प्रश्न पूछता है। लिखा है समांतर क्रम संयोजन। पहले हम इसका परिभाषा जानते हैं। परिभाषा जानने की इसमें तो 3 पॉइंट हमको बहुत ही जरूरी है याद रखना। विद्युत धारा, दूसरा का हो गया विभवांतर और तीसरा का हो गया प्रतिरोध। 3 पॉइंट को हमको याद रखना होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। विभवांतर जो होता है समान होता है और प्रतिरोध भी जो होता है अलग अलग होता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि अलग अलग होता है? तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम पर सेट करेंगे। यहाँ पे प्रतिरोध मेरा बन गया एगो, तो यहाँ पे मेरा विभवांतर भी हो जाएगा, यहाँ पे भी विभवांतर भी हो जाएगा और ये वोल्ट मीटर हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो संकेत है यह प्रतिरोध का है, तो प्रतिरोध को आदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को आदर्शित करते हैं। एगो दूगो तीन गो यहाँ पे चालक में 3 को प्रतिरोध जोड़ा है, तो मतलब तीनों विद्युत धारा प्रवाहित आई होगी। यहाँ पे भी विद्युत धारा आई होगा और यहाँ पे भी होगा आई। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध 3 गो है तो तीनों अलग अलग होगा, R1, R2 और R3। और यहाँ पे भी जो प्रतिरोध विद्युत धारा होगी I1 होगा, I2 होगा और I3 होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध जो होता है यहाँ पे अलग अलग है, R1 है, R2 है और R3 है। और यहाँ पे विद्युत धारा I1 है, I2 है और I3 है। तो विद्युत धारा जिसमें अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है, तो देख रहे हैं कि विभवांतर भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी केवल है, यहाँ पे समान विभवांतर है। और प्रतिरोध जिसमें अलग अलग हो, R1, R2 और R3 प्रतिरोध अलग अलग है, इसीलिए समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो बोलेंगे जिसमें विद्युत धारा अलग अलग हो, विभवांतर समान हो और प्रतिरोध भी अलग अलग हो, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का परिभाषा। अब इसमें से जो पॉइंट मुख्य निकलता है उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन जो होगा पेपर में पूछेगा, क्वेश्चन पेपर में क्या पूछेगा? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। यह क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। जो क्वेश्चन होगा पेपर में 5 नंबर का पूछता है, तो इसको हम प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन का चित्र बनाएंगे। इधर से लोग चलते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिरोध है, तो यहाँ पर मार देंगे, यहाँ पे भी आर देंगे और यहाँ पे भी आर लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि तीन को प्रतिरोध है, तो R1 R2 और R3 प्रतिरोध हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे जो है विद्युत धारा आई होगा, यहाँ पे भी होगा आई होगा और यहाँ पे भी जो होगा आई होगा। अब हम देख रहे हैं कि तीन को विद्युत धारा हो गया, तो I1 होगा, I2 होगा और I3 होगा। यह हम लोग का चित्र हो गया। अब इसी के हिसाब से हम चित्रे से इसका हम पूरा परिमाण निकालेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे, इसमें देखेंगे कि जो जो दिया है बात, तो देख रहे हैं कि इसमें आई विद्युत धारा दे रहा है। तो जो विद्युत धारा होता है अन्य विद्युत धारा के योगफल के योग के बराबर होता है। योगफल के योग के क्या होता है? बराबर होता है। विद्युत धारा जो होता है अन्य विद्युत धारा के योगफल के बराबर होता है। विद्युत धारा अन्य विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। यह सबसे पहले हम लोग का पॉइंट हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं विद्युत धारा, यहाँ पे I1 है, I2 है और I3 है। और तीनों जो है योगफल है, और योगफल विद्युत धारा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे एक हम लोग का पॉइंट निकल गया। इसको समीकरण हम 1 कर लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण हम 1 कर लिए। अब इस समीकरण हम लोग का 1 हो गया। अब यहाँ पे हम चलेंगे ओम के नियम से। तो हम ओम के नियम से जानते हैं V समानुपाती I। जब इसको हम लिखेंगे तो लिखेंगे, एक पॉइंट हम समझ लेते हैं, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह लेते हैं और दूसरा का पॉइंट होता है इसमें एक अचर लेते हैं। तो V है तो V हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर देंगे, I लिखा है तो I लिखेंगे और एक अचर लेंगे R निकाल लिए। अब इसमें हम लोग को I का मान निकालना है, तो R गुना में इधर रहेगा तो बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा V बटा R बराबर में हो जाएगा I। यह हम लोग का निकल गया। इस पॉइंट को तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग का I के जगह पर हम फिर I1 रखेंगे, फिर I2 रखेंगे, फिर I3 रखेंगे। तो I1 लिखेंगे जब, तो बराबर में यहाँ V है बटा है R है। तो जब हम लोग का विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही, I1 प्रवाहित हो रही है, तो उसमें प्रतिरोध R1 है, तो R1 लिखेंगे, कमा देंगे। फिर I2 प्रवाहित हो रही है तो V बटा R2 लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे V I बराबर I3 बराबर लिखेंगे V बटा R3 लिखेंगे। इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होगा। अब इस पॉइंट को अब इसको समीकरण 1 में हम रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में I1, I2 और I3 का मान रखने पर, तो लिखेंगे यह हम लोग का समीकरण 1 है I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3। I है तो I लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। I1 का मान दिया है V बटा R1, प्लस है तो प्लस दे देंगे। I2 का मान दिया है V बटा R2, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। I3 का मान दिया है V बटा R3। हो गया। और इसमें देख रहे हैं कि सब में क्या मिल रहा है, तो इसमें भी है, इसमें भी V है और इसमें भी है, तो हम V को बाहर निकालेंगे। तो I बराबर हम लोग का निकल जाएगा V, इसके ऊपर बच जाएगा यहाँ पे 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। गुना करेंगे तो V में 1 से करेंगे तो V हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा,
फिर इसमें एक से गुना करें तो V/R2 हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो V/R3 हो जाएगा। सेम है। और यहाँ पर जानते हैं कि कोष्ट का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पे V जो है गुना में है, उसको इधर ले आएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो I बटा हो जाएगा V बराबर में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसको हम समीकरण मान लेंगे दो निकल गया हम लोग का समीकरण। और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, सभी प्रतिरोधों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध Rp लेते हैं तथा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी लेते हैं। अब इसको हम इसी पॉइंट को अब हम क्या करेंगे, एक चित्र पर सेट करते हैं। यहाँ पे हम एक डायग्राम सेट करेंगे और यहाँ पे प्रतिरोध बनाएंगे और यहाँ पे विभवांतर बना देते हैं। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I हो गया और सिरों के बीच का विभवांतर V हो गया और सभी प्रतिरोधों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध लेंगे। अब यहाँ पे पुनः हम चलेंगे ओम के नियम से। चलेंगे ओम के नियम से। हम जानते हैं V समानुपाती होता है I, तो V बराबर हम लिखते हैं IR, तो V बराबर हम लिखेंगे I या गुणे कर देंगे R, तो V हो जाएगा बराबर है तो बराबर हो जाएगा। I है तो हम I लिख देंगे, गुना है तो गुणे। प्रतिरोधों को बदले हम समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे Rp लिखे हैं तो यहाँ पे हम Rp लिख देंगे और यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे I इधर आएगा तो बटा में, तो V बटा हो जाएगा I बराबर में हो जाएगा Rp। इस समीकरण में हम लोग का निकल गया 3। यहाँ पे समीकरण हो गया था 1, यहाँ होगा 2, यहाँ पे होगा 3। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पॉइंट इसका बचा हुआ है। समीकरण 2 में हम 2 में 3 से भाग देंगे, लेकिन समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर तो जो बाया पक्ष है उसको बाया पक्ष में रखेंगे, दाया पक्ष वाला को दाया पक्ष से भाग देते हैं। तो भाई I बटा लिखा गया है, यहाँ पे I बटा लिखा गया है यहाँ पे थोड़ा पॉइंट मिसप्रिंट है। यहाँ पे हमको जो लेना है, यहाँ पे गलती निकाल दिया है। यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो बटा में, तो V बटा हो जाएगा Rp बराबर में हो जाएगा I। कोई भी संख्या अगर ऊपर में होती है तो जब भी इधर जाएगी तो वो चल जाती है नीचे, तो इसका निकालेंगे तो 1/Rp बराबर में हम लोग का निकल जाएगा I बटा V। यह समीकरण हम लोग का यहाँ पे 3 निकल गया, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में हम 3 से भाग देंगे, लेकिन समीकरण 2 में 3 से
भाग देने पर, तो लिखेंगे जो बायां पक्ष है उसको बायां पक्ष वाला से भाग देंगे, दायां पक्ष को दायां पक्ष से भाग देंगे। तो हम इसको चाहे तो सरिया भी सकते हैं, यहाँ पे हम सरिया लेते हैं तो इसको लिख देंगे I/V बराबर लिखेंगे 1/RP। ये समीकरण हम लोग का यहाँ पे 3 निकल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 2 दिया है I/V इसका तुलना भी करेंगे हम I/V से भाग देंगे बराबर लिखा गया है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और यहाँ पे लिखा गया है 1/RP। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक जैसा है तो कट जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो है सेम उतर जाएगा। तो 1/RP बराबर निकल गया सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हम लोगों का हो गया समांतर क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।